हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का होम साइंस। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। जैसे इसमें आप 1 से लेकर के 42 तक का नंबर लिख लीजिए। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से आप अपना कॉपी में नंबर लिख लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन और आपका ऑप्शन दोनों है। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जैसे 1 का आपको सही ए लग रहा है तो ए लिख दीजिए, 2 का बी है तो बी लिखिए, 3 का सी है तो सी लिख दीजिए, 4 का डी है तो 4 का डी लिख दीजिए। इस तरह से आपको जो भी उचित लग रहा है, जो आपको लगता है कि यह सही है, वो अपना लिख लीजिएगा। और वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर देंगे, आप आंसर से मिला लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन निम्न में से किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन है वसा रहित दूध, जिंगर, पनीर, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन B3 यानी नायसिम निम्न में से किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन है अनाज, खमीर, मेवा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, विटामिन C निम्न में से किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन है आंवला, सलाद, सब्जियां, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, भोजन पकाने के निम्न में से कौन से कारण है। आपका ऑप्शन है पकाने से भोजन आसानी से पचता है, पकाने से भोजन सुरक्षित तथा कीटाणु मुक्त रहता है, पकाने से भोजन को अधिक समय तक रख सकते हैं, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आपका ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, शारीरिक आकार, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, विटामिन D निम्न में से किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन है सूर्य की किरण, दूध, मक्खन, उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न, शिशु सदन को किस नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन है अस्पताल, स्कूल, क्रैच, आंगनबाड़ी। आठवां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, प्रोटीन निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है मांस, मछली, अंडा, उपरोक्त सभी। 10 नंबर का प्रश्न है, वसा निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है घी, तेल, मक्खन, उपरोक्त सभी। 11 नंबर का प्रश्न, विटामिन A निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है दूध, दूध से बने सामान, A और B दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का प्रश्न है, विटामिन B निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है अंडा, दाल, फल, उपरोक्त सभी। 13 नंबर का प्रश्न है, विटामिन E निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है बादाम, वनस्पतिक तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, उपरोक्त सभी। यह जो है बादाम है। 14 नंबर का प्रश्न है, विटामिन K निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है गोभी, आलू, सोयाबीन, उपरोक्त सभी। 15 नंबर का प्रश्न, कैल्शियम निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है दूध, पनीर, दालें, उपरोक्त सभी। 16 नंबर का प्रश्न है, फास्फोरस निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है मक्का, बाजरा, मूंगफली, उपरोक्त सभी। 17 नंबर का प्रश्न, लोहा निम्न में किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, दालें,
उपरोक्त सभी। 18 नंबर का प्रश्न, पोटेशियम निम्न में किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है दूध, मांस, मछली, उपरोक्त सभी। 19 नंबर का प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्न में किन रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है? आपका ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, उपरोक्त सभी। 20 नंबर का प्रश्न है, रोग निम्न प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन है संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का प्रश्न है, बेसिलस बैक्टीरिया जो बीबियो कोमा कहलाता है के कारण होता है? आपका ऑप्शन है हैजा, टिटनस, अतिसार, रतौंधी। 22 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं। आपका ऑप्शन है 8, 12, 16, 20। 23 नंबर का प्रश्न, एरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? आपका ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। 24 नंबर का प्रश्न, व्यक्ति की रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। आपका ऑप्शन है प्रतिकारक, रोध क्षमता, आत्मरक्षा, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का प्रश्न है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को निम्न में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है माँ का दूध, पोषक आहार, कोलेस्ट्रम, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना कब आरंभ की गई थी? आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975, 25 नवंबर 1980, 30 अक्टूबर 1985, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का प्रश्न, समेकित बाल विकास योजना के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? आपका ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य तथा आहार की स्थिति में सुधार, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक विकास की नींव रखना, कुपोषण, मृत्यु, अस्वस्थता तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना, उपरोक्त सभी। 28 नंबर का प्रश्न है, ICDS का लक्ष्य समूह के अंतर्गत शामिल है। आपका ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली माताएं, उपरोक्त सभी। 29 नंबर का प्रश्न है, बच्चे की आवश्यकताएं हैं। आपका ऑप्शन है खाना, कपड़ा, शारीरिक सुरक्षा एवं विकास, उपरोक्त सभी। 30 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक असमर्थता होती है। आपका ऑप्शन है पोलियो के कारण अपंगता, जो जन्म से होती है, वयस्कावस्था में विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर का प्रश्न है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ब्रेल विधि, खेल विधि, ब्रेल विधि, होली विधि, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का प्रश्न है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है 1971 में, 1973 में, 1975 में, 1977 में। 33 नंबर का प्रश्न है, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ है। आपका ऑप्शन है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल, पिता द्वारा बच्चों की देखभाल, माता के द्वारा बच्चों का देखभाल, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का प्रश्न है, वह बालक जिनकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा भावात्मक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है। आपका ऑप्शन है सक्षम बालक होता है, असमर्थ बालक होता है, बहरा बालक होता है, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का प्रश्न,
सांकेतिक भाषा होती है? आपका ऑप्शन है अंधों के लिए, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का प्रश्न है, विवृद्धि से निम्न में कौन सा अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है सामाजिक विकास, संख्यात्मक विकास, गुणात्मक विकास, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का भार होता है? आपका ऑप्शन है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 3.5 से 6.5 किलोग्राम, 1.5 किलो से 2.5 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर का प्रश्न, शैशव अवस्था में समाजीकरण के प्रमुख स्तर कौन से हैं? आपका ऑप्शन है मौखिक अवस्था, शैशव अवस्था, तदात्मीकरण अवस्था, उपरोक्त सभी। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है वृद्धि विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक जारी रहती है। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलना जारी रहते हैं। उपरोक्त सभी। 40 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है रतौंधी, क्षय रोग, अतिसार, पोलियो। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में प्राणिज धब्बा है? आपका ऑप्शन है ये क्वेश्चन जो है, निम्न में प्राणिज रेशा है, यह क्वेश्चन होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ऊन, सन, लिनन, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर का प्रश्न, शरीर को जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वह है? आपका ऑप्शन है हवा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, यह रहा आपका 42 तक का प्रश्न। अब हम लोग उसका आंसर को देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो आप लोग तैयार हो जाइए आंसर के लिए। दोस्तों, आपका आंसर होगा 1 का डी, 2 का डी, 3 का डी, 4 का डी, 5 का डी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का डी, 10 का डी, 11 का सी, 12 का डी, 13 का डी, 14 का डी, 15 का डी, 16 का डी, 17 का डी, 18 का डी, 19 का डी, 20 का सी, 21 का ए, 22 का डी, 23 का बी, 24 का बी, 25 का सी, 26 का ए, 27 का डी, 28 का डी, 29 का डी, 30 का बी, 31 का बी, 32 का ए, 33 का ए, 34 का बी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का ए, 38 का डी, 39 का डी, 40 का बी, 41 का ए, 42 का डी। अब आप लोग अपने नंबर को देख लीजिए कितना हुआ और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।